ओच ना सब बढ़िया नहीं क्यों? अबे यार क्या बताऊं, ये क्यूआर कोड क्यों ही लगा रखा है मैंने, क्यों ही लगा रखा है? अबे देखो भाई, ये फोकस भी तो नहीं लेता साला, फिर कोई रो जाएगा भाई क्यूआर कोड दिखता ही नहीं। अबे भाई सुट्टा खत्म हो गया यार। अरे वीडियो करते रहे यार, सुट्टा खत्म हो गया, उसकी टेंशन हो गई है। कुछ तरीका है भीख मांगने का? कल हम बात करते हैं राहुल गांधी के जॉब ड्राइव की, साला सर्टिफिकेट चढ़ा रहा हूं मैं। अरे तुम्हें देखना, मैं दिखा दूंगा यार, मेरे को भी वहां चले जाना चाहिए था, कोई फायदा नहीं यहाँ पे। जब सुट्टा खत्म होता है ना तभी ऐसे थॉट आता है मेरे पास, ये रहा क्यूआर कोड। भाई गॉड, तुम क्या पागलों की तरह लगे बड़े जंतर मंतर जाके गो प्रधान गो। अरे भाई साहब, बीजेपी का कोर वसूल है, जब जाना नरक में ही है तो सारे कांड करके ही जाए ना। मैं साला फालतू में मोरल ग्राउंड ज्ञान लेके बैठे हुए भाई। मोरल ग्राउंड ना आज के कलयुग में साला सिर्फ घोड़े ही लगाएगा हमारे, और घोड़े नहीं ला वाला। कोई सेंस है इस बात की? क्योंकि हमें जो रूल कर रहा है उनका खुद का कोई मोरल ग्राउंड नहीं भाई, मोरालिटी होती थी, मोरालिटी। 3 निकल गए सी फेरर्स है, इंडियन सेलर्स, उस पे वो बोला नहीं। कल तक 15, मतलब सुबह तक मेरे को पता था 15 लोग हैं नीट एस्पिरेंट जो निकल गए, अभी 17 हो गए। वो देखो कहाँ है, कहाँ है? कॉकरोच बैठा हुआ है गो प्रधान को। अरे सामने आएगा तब तो भेजे, तुम साले सामने आ जाते हो, तुमसे ज्यादा बड़ा कॉकरोच तो वो है, निकल ही नहीं रहा। सही बात है। और जो निकल के सामने आता है उसे देख के मैं सोचता हूँ मैं अंधा क्यों नहीं हूँ। क्यों? अबे कल से एक क्लिप वायरल जा रही है यार महामानव की। लोग मजे ले रहे महामानव से, कहते ये क्या है महामानव? मैं कहा ओ मजे मत लो, साला मेलोडी को मेलोडी देके आ गया। ये तुमने ज्यादा वायरल किया ना, ये मैक्रोनी लेके जाएगा अगली बार। लोग मजे ले रहे हैं यार इस पे। मुझे तो ये देख के वो याद आया मेरे स्कूल के दिन। भाई सब इधर इंग्लिश बोल रहे हैं, प्लीज छोड़ के मत जाइए मेरे को अकेले। भाई इंग्लिश बोल रहे भाई, समझ नहीं आ रही कुछ भी। ये चीजें देखता हूँ, मैं दिख रहा हूँ तुम्हें, हैं? मैं दिख रहा हूँ तुम्हें? वो जो जंतर मंतर पे कॉकरोचेस बैठे हुए हैं वो नहीं दिख रहे तुम्हें? और भाई साहब पहले हमारे देश से प्रधानमंत्री जब बाहर जाता था वो देश की छवि बनाने के लिए जाता था, हैं? आजकल वाला जो जाता है वो साला अपना मजाक बनवाने जाता है। वैसी चिंता मजाक था मोदी जी, चिंता मत कीजिए आप, अब की बार 400 बार मोटा भाई कर देंगे, आपको जरूरत ही नहीं 150 करोड़ की, आप करो बकैती, हम सुन लेंगे, और कोई काम थोड़ी हमारे पास। बस ये सब करना बंद करो यार, ये क्या है? जबरदस्ती गले मिलते रहते हो, जबरदस्ती हाथ पकड़ने की कोशिश करते हो, लुखे हो क्या गली के? और लड़की छोड़ो, लड़कों के। अंदर आ गई हूँ मैं, अब तो मेरा हाथ छोड़ दो, इतनी भी सुंदर नहीं हूँ मैं। भाई साहब ये क्लिप वायरल, ये तुमने देखा कैसे प्यार से पकड़ा हुआ हाथ। दूसरी क्लिप एक और वायरल गई, इसके बाद वाली वो बंदा हाथ पीछे खड़ा के खड़ा हो गया। मैं कहा मत किया करो, मत कर लाला तू, मत कर, मत कर लाला तू, मत कर। मैं तुम्हारे बाप का नौकर नहीं। एक होता है सेल्फ अवेयर और एक होता है सेल्फ ऑब्सेस्ड। इससे है ही नहीं, मैं हूं ही नहीं, मैं मिला ही नहीं ऐसे लोगों से। इतना कौन होता है? मतलब देखो, जैसा अभी बर्थडे था मोदी जी का, तो उन्होंने कितना खर्चा करवाया। अभी तक खबर आई है 2020 से 26 तक कितना 2500 करोड़ टैक्स पेयर मनी बर्बाद किया इन्होंने अपने प्रचार पे। मैं कहा इस पे भी कर लो 2-4 रुपए, इस पे भी कर लो, ये रहा क्यूआर कोड, भेज दो इस पे। करा इन्होंने खर्चा, उसके बाद ये हरकतें हैं। लोग गुस्सा हो गए जब उनको पता चला कि 2500 करोड़ ऐसे खर्च कर दिए तुमने। मैं कहा भाई, लेकिन मैंने कहा इतने क्राउड है, बारिश हो रही है, तो एक बेनिफिट है। ये हरकतें देख के तुझे लगता नहीं जरूरत है उस आदमी को? कोई तो रीजन है ना, बंदा टेलीप्रॉम्प्टर से पढ़ता है यार। लीव अ लाइक, वो अपना बेस्ट ट्राई कर रहा है कि मजाक ना बने, बट क्या करें, आदत है। आलोचना अनिवार्य है, वरना लोकतंत्र बर्बाद हो जाएगा जी। भाई सच में जब खुद का बर्थडे था, इसने अखबारों में टैक्स पेयर का, गवर्नमेंट स्टेट वाइज गवर्नमेंट से खर्चा करवाया, फॉरेन ग्रेजुएट लाखों में खरीदा, लाखों में खर्चा कराया, और उसके बाद कोई पोस्ट गलती से राहुल गांधी की वायरल चल जाए सोशल मीडिया पे, डिलीट करवाता ही है। कल बर्थडे था राहुल गांधी का, इसने खुद विश किया। मैं कहा ठीक है चलो, आज के दिन तो कुछ नहीं कहेगा, बर्थडे वाले दिन बंदा स्पेशल फील करता है और लोग भी थोड़ा काइंड होते हैं। इसका पोस्ट डिलीट हुआ है कल भी, कल भी एक पोस्ट था वो डिलीट करवा दिया। एक जगह तुम उसे पागल कहते हो, पप्पू कहते हो, नाकाबिल कहते हो, मंदबुद्धि कहते हो, फिर दूसरी जगह देश के लिए सबसे बड़ा खतरा भी हो, और थोड़ा सा भी लोगों तक पहुंचना चाहे वो डिलीट, कैसे चलेगा? मैं कह रहा हूं मोगली जी बेस्ट आइडिया दे रहा हूं, बेस्ट डील। मैं सुट्टे में इतना डेस्परेट हूं, बेस्ट डील ये रहा क्यूआर कोड, मुझे खरीद लो, मैं बिकाऊ पत्रकार, खरीदो तो सही यार। अरे क्या वो रखा हुआ तुमने अमित मालविया, उससे कुछ नहीं हो रहा, वो पुरानी सोच का, मैं अपडेट रहता हूं। मतलब लोग मजाक बना रहे हैं आपका, किस बात पे कि G7 गए क्यों जब खी करनी होती थी,
अर्चना पूरन सिंह भेज देते, उसे तो इंग्लिश भी आती है। अबे साले, दिक्कत तो है, मोदी जी को डिफेंड करना ना थोड़ा दिक्कत वाला काम तो है, क्योंकि उनकी इकलौती प्रॉब्लम नहीं है ना, पूरी कैबिनेट उनके खुद के सारे लोग ऐसे ही अनपढ़ गवार। मैं कहा चलो ठीक है, तुमने कर दिया नीट के चक्कर में टेलीग्राम बैन, मेरे को कोई दिक्कत नहीं, मैं तो सब जगह पे सपोर्टिव हूँ, बस एक रिजिग्नेशन दिलवा दो, मैं तो फुल सपोर्ट में हूँ। बाकी ये रहा क्यूआर कोड, मैं तो बिकने को तैयार बैठा हूँ, तलवे चाट लूंगा अंजना मोदी से बेटर, बट हरकत अभी तो सुधारो थोड़ी। चलो तुमने टेलीग्राम बैन कर दिया, टेम्परेरी बैन कर दिया, बट सेम लॉजिक के हिसाब से फिर वो एथेनॉल की वजह से गाड़ियां भी खराब हो रही हैं, और सरकार ने पूरा प्रेशर बना रखा है कि कोई ऑटोमोटिव कंपनी इस बारे में बात नहीं करेगी, कोई अपना टेस्ट नहीं करेगा। किसी कंपनी ने किया था, उस वीडियो को उड़वा दिया, करवा दो बैन। एथेनॉल ब्रांडिंग के चक्कर में महाराष्ट्र में क्राइसिस हो रहा है, बाकी शहरों में क्राइसिस हो रहा है, आप व्हीकल्स बंद कर रहे हो। आपने सोल्यूशन के तौर पे वाटर क्राइसिस को आपने व्हीकल वॉशिंग रोक दिया, अंडरग्राउंड वाटर फार्मिंग के लिए उस पर रोक लगा दी, आपने ये सब कर दिया। मैं कह रहा हूं एक काम करो ना, वो गडकरी को अपने काम से काम रखने के लिए बोलो, इतना बोल दो ना यार प्लीज, कोई तो हो गया ना बेटा, प्यार बहुत देख लिया हमने, इतना प्यार हमारा बाप भी नहीं करता हमसे, चल करना भाई। सब कर दिया, गडकरी का नाम तक नहीं आया, रेफरेंस तक नहीं आया, कितना लीटर बर्बाद हो रहा है उसकी बात तक नहीं आई। मैं कहा एक लॉजिक एक जगह पे चलता तो दूसरी जगह पे भी मारना। पूरी कैबिनेट कुछ भी करती है फालतू में, ये भी कर ले एक, इसको तो मैं सपोर्ट करूंगा, मेरे पास तो गाड़ी भी नहीं। क्या बात कर रहे हैं? अभी एक नीट का एग्जांपल और आया कि आज सुबह जैसे ही मैं उठा ना वैसी खबर आई कि कोई बच्चा था नीट का नागपुर का, तो उसने जब पहले एग्जाम दिया तो उसका नागपुर में सेंटर पड़ा, फिर उसका दोबारा जो आना था उसमें उसका सेंटर पड़ा आबू धाबी। बंदा बोला भाई मेरे पास पासपोर्ट नहीं, आबू धाबी कैसे जाएगा? मैं कहा भाई तेरा फिर भी ठीक है, फिर भी ठीक है, तेरे को एग्जाम से एक दिन पहले बता रहा है आबू धाबी, तो पूरा कैंसिल, ऊपर से पासपोर्ट नहीं। जो पहली बार हुआ था ना उसमें नॉर्थ कोरिया भेज रहे थे किसी को, वीडियो वायरल थी वो। चलो मैं साउथ कोरिया में देने चला जाऊंगा, लेकिन मैं नॉर्थ कोरिया में कहाँ जाऊंगा? एंटी है, मैं नॉर्थ कोरिया में कहीं जाऊंगा एग्जाम देने। और ये नॉर्थ कोरिया वाला ना मेरे को बहुत पहले मिल गया था, मैंने कवर नहीं किया क्योंकि मुझे फनी लगा था और इस पर कोई बवाल भी नहीं हुआ, ना एनडीए ने रिएक्ट किया। बट ये जो नागपुर वाला था और आबू धाबी वाला था उस पर राहुल गांधी, बाकी पॉलिटिकल पार्टी सब ने रिएक्ट किया, मेरे को राहुल गांधी देखा इसलिए राहुल गांधी का रेफरेंस। उसके बाद एनटी आया, कहता नहीं हमारी गलती नहीं है। किसने बोला हमारी गलती है? अरे भाई साहब, ये जो प्रधान जी ने कहा था कि जहां आप सेंटर मांगोगे हम वहीं पे देंगे, 20 को एग्जाम था, 48 घंटे पहले इसने अपनी आईडी से लॉगिन किया और बोला हमें कि अबू धाबी भेजो हमें। तो बच्चे की गलती है, हमारी गलती थोड़ी है। बच्चा इतना मूर्ख है, इतना मूर्ख कि पहले वो रिक्वेस्ट करेगा और फिर बोलेगा देखो क्या गलत कर दिया उसको कांग्रेस ने पैसे खिलाए होंगे। क्या ट्रोल वाली बातें कर रहे हो यार तुम। चलो इसका ये हो गया, नॉर्थ कोरिया वाले का किम जोंग उन ने बुलाया था उसको शादी करने के लिए। बात तो सही है भाई कुल मिला के ये सरकार मजाक कर रही है, और मजाक का जीता जागता एग्जांपल है कॉकरोच जनता पार्टी का आज प्रोटेस्ट जो जंतर मंतर में होना था 1 बजे से। वो थाली प्लेट लेकर मंगाया था उसने। पहली चीज तो थी जो मेरे को दिखी वो ये है कि उन्होंने इस बार अरेंजमेंट थोड़ा बेटर किया था, पिछली बार की तरह नहीं था कि सब केओटिक चल रहा है। इस बार स्टेज बनाया हुआ था, डीजे लगा दिए थे, स्पीकर लगा रखे थे और लोग आए भी, और एटलीस्ट उन्होंने श्रद्धांजलि के तौर पे वो जो 15 लोग या 12 लोग जो भी उधर नंबर थे उनके पास उसके हिसाब से उन्होंने किया, क्योंकि 2 लोग तो आज फिर से खबर आई है कि 2 लोग डिलीट हो चुके हैं। तो वो लोग पहुंचे वहां पे और वहां पे जाके उन्होंने वही किया जो मेरे को कल लग रहा था, गो प्रधान गो, और वापस अच्छे खासे नंबर में आए। बट अगेन मेरे को मालूम है गोदी मीडिया से रन नहीं करेगा, और जो वो हैं अपने क्या कहते हैं उसे गोबर बुद्धि भक्त, वो आएंगे इसमें आग लगाने के लिए। जैसे लास्ट टाइम आया था कोई शर्मा दीपक, वो भी गया था। भाई साहब लोगों ने उसे कहा सुअर गो बैक, अरे भगाया उसे। दोस्तों इस सुअर को पहचानो, ये सुअर कौन है? इसको अभी यहाँ से सिर्फ धक्के देकर ही बाहर नहीं निकाला गया है, बल्कि सुअर के नारे देकर बाहर निकाला गया है। और मैं जानता था इसके साथ में कुछ देर में यही काम होने वाला है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा गंदगी यहाँ पर फैला रहा था। मतलब जेन्युइनली मेरा क्वेश्चन ये है कि अभी कितनी जगहों पे इसने प्रोटेस्ट कर लिया, कांग्रेस प्रोटेस्ट कर रही है, आम आदमी पार्टी प्रोटेस्ट कर रही है, हर पार्टी कंबाइन मिलके सिर्फ एक आदमी की डिमांड कर रही है, वो है एजुकेशन सिस्टम का हेड धर्मेंद्र प्रधान। 15-17 लोग डिलीट हो गए एक निकम्मी चीजों के लिए, एक निकम्मे इंसान के अंडर निकम्मी एजेंसीज के चक्कर में, जिनका काम ही था प्रॉपरली एग्जाम कराना। कोई अकाउंटेबिलिटी बनती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की या किसी भी पॉलिटिशियन की? क्योंकि अभी आएगा इलेक्शन, ये सब आएंगे वोट मांगने के लिए तुम्हारे बच्चों के फ्यूचर के हिसाब से। तुम वापस वही भक्ति में देना मंदिर के नाम पे, बट
मंदिर में भी जो चल रहा है वो देख लेना। यहाँ पे बच्चे डिलीट हो गए, धर्मेंद्र प्रधान किस कोने में मुझे नहीं मालूम। धर्मेंद्र प्रधान ने एड्रेस तक नहीं किया ये जो बच्चे डिलीट हुए। ये हमारी आज की रियलिटी है, जहां पे एक डिप्लोमेट के साथ बदतमीजी करता था मनमोहन सिंह, जिसको मोहन कहता था, उसने हिला के रख दिया था यूएस को। और ये सिर्फ अपने देश की नहीं, बाकी सारे देश की बात कर रहा हूं। ट्रम्प जाके मेलोनी के बारे में बोला कि मेरे से फोटो लेने के लिए भीख मांगी थी, मेलोनी ने मुंह तोड़ जवाब दिया है, हमारा वाला For visiting our country. My friend. बस यही करके आया। कोई अकाउंटेबिलिटी बनती नहीं। 17 बच्चे डिलीट हो गए, 3 सेलर निकल गए और किसी के पास कोई जवाब ही नहीं। फनी चीज पता क्या है, इनको मतलब ही नहीं पड़ता। एक नेता था इनका बीजेपी का, कर्नाटक या तेलंगाना साइड में, जहां पे भी पॉस्को एक्ट लगा था उस पर, उसको बेल दे दी है। क्या कह के? इंजीनियरिंग के एग्जाम है उसके एग्जाम है, पॉस्को एक्ट लगा हुआ है, बेल दी है। मैं कहा जेल से नहीं करा सकते थे एग्जाम, नहीं होता। ये क्या है? आम आदमी पे मजाक है कि नहीं है? आम जनता पे मजाक है कि नहीं है? यहाँ पे बच्चे 40 डिग्री गर्मी में दोपहर में पागल है, वहां पे खड़े हैं, डिफरेंट शहर के लोग खड़े हैं इस उम्मीद में कि कोई तो हमारी आवाज सुनेगा। वोट मांगने के लिए तुम मेरे पैर के तलवे चाटते हो। आज जवाब देने की बारी आई, जो तुमने वादे किए थे अच्छे दिन के, और तुम ब्लंडर पे ब्लंडर के जा रहे हो बिना अकाउंटेबिलिटी के। अपने बच्चे बचाए जा रहे हो, करप्शन किए जा रहे हो, धांधली पे धांधली के जा रहे हो। Control, उदय। यहाँ पे इसके बच्चे को बेल मिल गई और उसी के नीचे मुझे एक खबर दिखी कि आज एक और बच्चा फिर से निकल गया। ये डिफरेंस है तुम्हारे बच्चे और उनके बच्चों में, क्योंकि अभी बेल लिए, 1 साल रुक, ये फौरन में दिखेगा और उसका नेता पावर में। मैं बोल रहा हूं ना, सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। कौन सा हिसाब मिल रहा है? शाम होते होते 5 बजे तक की परमिशन थी, 4 बजे से दिप के रोने लग गया, मतलब बोलने लग गया कि आ जाओ हम हैं यहाँ पे, आ जाओ। 6 बजे तक क्राउड बढ़ने लग गया। 6 बजे उसने बोला कि भैया हम एंड नहीं कर रहे, हम एक्सटेंड करेंगे इसे। उसने परमिशन भी मांग ली, जो परमिशन नहीं मिलनी थी। पुलिस आनी शुरू हो गई। बट बच्चे बढ़ गए थे, क्राउड बढ़ गया था, लोग गए, वो ठान के गए थे कि बवाल तो करेंगे। आज बवाल हो गई और ये होना शुरू कर दिया। पुलिस क्या कर सकती है? जो करेगी वो दिखेगा और सबका बदनामी तो होनी है। अभिजीत दिपके ने बोला कि अगर लाठी चार्ज होगा तो मैं सबसे पहले लाठी खाऊंगा। अबे लाठी है, प्रसाद नहीं, खा लेंगे, पहले मैं खाऊंगा। अबे चंदा है क्या राम मंदिर का? योगी जी ऐसा लग रहा साला मैं आजादी से पहले पहुंच गया, क्योंकि इन्होंने लिजिट, जब ये लोग नहीं हटे, पाबंदी हटाने के बाद भी, जो परमिशन थी उसके बाद भी टिके रहे, इन्होंने पहले तो वहां पे एंट्री रोकी, फिर लाइट बंद कर दी, फिर जो पानी वानी जो जाता था उस तक पे रोक लगा दी कि प्यास से मरोगे तो बाहर निकलोगे। तुम्हारा क्या मतलब है कि अपनी जनता को ही डिलीट कर देते हैं, इनकी ही अस्थियों पे रूल करेंगे हम लोग। वही है ना पागल सन की राजा की कहानी। एक सन की राजा अपनी प्रजा की अस्थियों पे ही रूल करना चाहता है, यही तो है। क्या डिमांड है इन सब की, इतने सारे प्रोटेस्ट की? धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे दो, क्या बुराई है उसमें? एक बंदा जाने के बाद तुम सेम पैटर्न बार बार तो कर सकते हो ना, तो क्या दिक्कत है करने में? क्यों नहीं कर पा रहे? अबे इमेज बिल्डिंग की बात करते, वोट चोरी की बात करते, तुम जितना पैसा फंडिंग खराब कर रहे हो ये डिलिमिटेशन के चक्कर में, डिफेक्ट करवाने में। एक रेजिग्नेशन ले लो सालो, ज्यादा हाइप मिलती तुम्हें। तुम गाली खाने वाले काम करो और गाली खाओगे तुम। कंट्रोल, उदय। अरे शांत हूं ना भाई, मैं क्या ही बोल लूंगा। जो बंदे भगवान को नहीं छोड़ते वो बच्चों पे क्या रहम खाएंगे? करो भूखा प्यासा ही डिलीट कर दो। वैसे भी जो बच्चे टेंशन में थे वो डिलीट हो रहे हैं, 2-4 और हो जाएंगे। कौन सा प्रधान को फर्क पड़ता है, कौन सा मोदी को फर्क पड़ता है? प्रधान की बेटी तो वैसे ही फॉरेन में बैठी हुई है, उसका फोन का बिल अपने टैक्स पेयर के पैसे पे जाता है। अब तुम उसकी बेटी भी पालो और अपने बेटी की जनाजे भी उठा लो, क्या ही फर्क पड़ता है? हिंदू खतरे में, क्या हिंदू खतरे में? पता है ना आप सबको। बाकी आज के लिए तो कॉफी। आई होप तुम लोगों को कुछ इन्फॉर्मेटिव मिला हो। बाकी ज्वाइन मी फॉर डिलीटेड फुटेज, ये रहा QR कोड के लिए, और बाय एनीथिंग फ्रॉम Amazon। मैं मिलता कल। पीस आउट।